जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पाकिस्तान का अंतिम संस्कार उसकी जमीन पर ही होगा, तो क्या यह सिर्फ चेतावनी है या युद्ध की तैयारी का ऐलान? क्या योगी की जबान अब भारत की मिसाइल बन चुकी है जो दुश्मन की सीमा लांघकर उसकी सोच को तबाह कर देती है? क्यों पाकिस्तान योगी के भाषण के बाद यूएन में शिकायतें लेकर के जाता है? क्या उसे भारत से ज्यादा अब योगी की जबान से डर लगता है? जब योगी कहते हैं जो भारत की सुरक्षा से खेलेगा उसका अंतिम संस्कार भी कोई नहीं करेगा, कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। क्या यह संदेश सिर्फ आतंकियों के लिए है या फिर आईएसआई और पाक फौज के लिए भी? क्या अब भारत की रणनीति बदल चुकी है? जहां पहले गोलियां चलती थी, अब योगी जैसे नेता शब्दों से दुश्मनों की नींद उड़ा देते हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जब पूरा देश तिरंगे के सम्मान में चल रहा था, तब एक आवाज गरज रही थी। वो आवाज थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, आतंकवाद एक दिन उसे निगल जाएगा। अगर पाकिस्तान ने एक भी गलती की तो भारतीय सेना उसके घर में घुसकर उसका अंतिम संस्कार करेगी। ये शब्द सिर्फ भाषण नहीं थे, ये एक चेतावनी थी, पाकिस्तान के लिए आखिरी अलार्म। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। जवाब में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, 9 आतंकी लॉन्च पैड तबाह हो गए, पाकिस्तानी सेना की चौकियां जलकर राख हो गई। अब हम घर में घुस के मारते हैं, अब वो नारा नहीं, भारत की नीति अब बदल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के लिए एक संदेश था। अब भारत सिर्फ सहता नहीं, जवाब देता है, और वो भी बम से। जब एक मुख्यमंत्री मंच से कहता है अब अगर कोई भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा तो उसका अंतिम संस्कार भी कोई नहीं करेगा, तो ये शब्द आम नहीं होते। ये शब्द भारतीय सैनिकों के कानों में युद्ध का नगाड़ा बनकर गूंजते हैं। योगी सिर्फ नेता नहीं, वो आज की राजनीति में भारतीय शौर्य का चेहरा बन चुके हैं। उनकी भाषा से पाकिस्तान में खलबली है, लेकिन भारत में जोश है। पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद में डूब चुका है। महंगाई, फौजी तख्ता पलट, आतंकी संगठन और आईएमएफ के कर्ज में डूबा यह देश अब दुनिया की शर्म बन चुका है। सिर्फ 75 सालों में पाकिस्तान ने जो कमाया है वो है 4 युद्धों में हार, सैकड़ों आतंकी संगठन और एक ऐसा पासपोर्ट जिसे कोई देश नहीं पूछता। जिस देश की सेना आतंकियों के जनाजे में शामिल हो, वो क्या भारत का सामना करेगा? हां, वो आज की राजनीति में भारतीय शौर्य का चेहरा बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। उनकी भाषा से पाकिस्तान में खलबली है, लेकिन भारत में एक गजब ही जोश है। 2014 से पहले भारत सिर्फ यूएन में फाइलें भेजता था, लेकिन मोदी और योगी के भारत में अब जवाब फाइलों से नहीं, फाइट से आता है। सर्जिकल स्ट्राइक 2016, एयर स्ट्राइक 2019, ऑपरेशन सिंदूर 2025। भारत अब इंतजार नहीं करता, भारत अब इतिहास लिखता है। आज अमेरिका, रूस, इजराइल सब भारत की ओर देखते हैं। ट्रंप जब कहते हैं कि मैंने भारत पाक युद्ध रुकवा दिया, तो असल में वो भारत के जवाब से डरे हुए थे। भारत अब कोई झुकने वाला देश नहीं है। हमारा दुश्मन कोई भी हो, जवाब एक ही है, घर में घुस के मारेंगे। जब लाखों लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ देशभक्ति नहीं होता, वो एक चेतावनी होती है। हमारे जवानों की शहादत का बदला अब मीटिंग्स में नहीं, सीमा पार ले जाकर लिया जाएगा। योगी, मोदी और भारतीय सेना, यही है आज के भारत की असली पहचान। दर्शकों, अब फैसला आपको करना है। क्या अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है? क्या अब भारत को पीओके में फिर से तिरंगा फहराना चाहिए? अगर आपका जवाब हां है तो कमेंट में लिखिए, भारत अब
जवाब देता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर उस भारतीय तक पहुंचाइए जो भारत की शक्ति पर गर्व करता है। नमस्कार, जय हिंद।